हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉर्शन। इसके पहले हमने बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे टॉर्शन। सो टॉर्शन जो है उसको हम ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलेंगे, एक्सियल कपल भी बोलेंगे या टॉर्क भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो याद रखना, टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क, ये आपका एक्सियल कपल। ओके, तो ये आपका टॉर्शन। कुछ लोग क्या टॉर्शन को कंफ्यूज हो जाते हैं बेंडिंग मोमेंट से। क्यों? दोनों मूवमेंट के कारण कॉज होता है, लेकिन आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है कि बेंडिंग मोमेंट है या आपका टॉर्क है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट, ये आपका टॉर्क। बेंडिंग मोमेंट है, उसमें जो मोमेंट लगता है वो अलोंग एक्सिस लगता है, एक्सिस के अलोंग लगता है। तो जो बीम होता है ना वो या तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, या तो हॉगिंग होगा, या तो सेगिंग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द आपका मोमेंट जो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आपका जो टॉर्शन है, पहली बात तो ये सिर्फ आपका सर्कुलर सेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो टॉर्शन है ना वो अलोंग द एक्सिस नहीं लगेगा। सपोज ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट लगेगा, मतलब एक्सिस का ये क्या होगा, सेंटर होगा, एक्सिस को कट नहीं करेगा, उससे गोल घूम जाएगा, वहां पर सर्कल बना लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका 2D है तो समझाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये आपका सपोज, सॉरी ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड, अगर अलग बनाए तो ये आपका सर्कुलर सपोज क्रॉस सेक्शन है। तो जो मोमेंट होता ना, बेंडिंग मोमेंट, ये ऐसे एक्सिस को कट करता। ये अगर सपोज एक्सिस था, वो एक्सिस को कट करता है ना, मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया। लेकिन अगर जो टॉर्क है ना, तो एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो जाएगा, इसको कट नहीं करेगा, ये इसके अबाउट घूमेगा। ठीक है, जैसे आपका सन है, सन के अबाउट आपका अर्थ चक्कर मारता है ना, सन हो गया, मून हो गया, जो भी प्लैनेट्स बोल लो, तो ये आपका सपोज सन है सेंटर, उसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके कारण टॉर्जन होता है। और जो एक्सिस को कट कर रहा है उसके कारण मूवमेंट होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, ये हुआ। तो जो बेंडिंग मोमेंट है अलोंग एक्सिस हुआ, इसको कट करेगा, या सैगिंग होगा या हॉगिंग होगा, इस केस में हॉगिंग है। और जो टॉर्जन है वो आपका अबाउट एक्सिस होगा, एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसके अबाउट घूम जाएगा। ठीक है, तो ये तो उसका साइन कन्वेंशन पता ही आपको, सैगिंग होता है, हॉगिंग होता है, सैगिंग में पॉजिटिव, हॉगिंग में नेगेटिव। इसमें क्या रहता है, सपोज आपका क्लॉकवाइज है, इस केस में क्या है, अगर आप इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, ठीक है, ये हुआ। अब ये कौन सा, ये इस तरीके से घूम रहा है, ये ऐसा कुछ घूम रहा है, तो ये क्या हुआ, इधर से देखेंगे तो ये कुछ क्लॉकवाइज होगा ना। अब इधर से क्या लग रहा है, ये आपका ऐसे लग रहा है। अब इसको इधर से नहीं देखना है, इस क्रॉस सेक्शन को इधर से देखना है ना। इधर से देख रहे हो तो क्या लग रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्लॉकवाइज है ना। ये सिर्फ डायरेक्शन का साइन नहीं है, ध्यान रखना। तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव टॉर्शन पॉजिटिव रहता है क्लॉकवाइज में। अच्छा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज से अगर हम ये डायरेक्शन बनाए, टॉर्शन कहाँ लग रहा है ना, ये तो देखने का डायरेक्शन हो गया। सपोज आप टॉर्शन का डायरेक्शन बनाए तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, तो क्लॉकवाइज में अंदर जाता है। क्यों? क्लॉकवाइज में आपका कंप्रेशन समझ लो, कंप्रेशन, कंप्रेस करता है, कंप्रेशन में अंदर जाता है ना फोर्स, तो ये आपका अंदर लग रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो ऐसा साइन कन्वेंशन हो जाएगा। अगर मैं दूसरा केस बनाऊं, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं, इधर से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा रोटेट होगा, ये आपका ऐसे रोटेट हो रहा है ना। इधर से देखेंगे उल्टा तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, सॉरी, इधर से देखेंगे इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इसको इधर से देखेंगे, इसको इधर से देखेंगे, इसको इधर से मतलब देख लेना, ये फिर क्लॉकवाइज दिखेगा। इधर से नहीं देखना है, ये वाले को इधर से ही देखना है, इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में तो आपका कंप्रेसिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, आपका टेंसाइल रहेगा। टेंसाइल क्या होता है, बाहर रहेगा, तो ये आपका जो फोर्स का डायरेक्शन ये आपका बाहर रहेगा। और आपका क्लॉकवाइज में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्लॉकवाइज में कंप्रेशन हो रहा है या क्लॉकवाइज में टेंशन हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सपोज हम पेचकस को स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, स्क्रू को क्लॉकवाइज टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा ना। क्लॉकवाइज करेंगे तो अंदर जाएगा स्क्रू, तो ये आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, आपको जैसा समझना हो, ये ऐसा समझ लो तो ऐसा समझ लो, नहीं तो ऐसा समझ नहीं आ रहा तो स्क्रू से समझ लो, जैसे आपको समझना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में अंदर रहा, क्लॉकवाइज में आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में आपका इस डायरेक्शन में, सॉरी, कंप्रेशन में आपका अंदर कंप्रेस करेगा, तो ये आपका कंप्रेसिव हो गया। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, स्क्रू बाहर जाता है, तो ये आपका बाहर आ गया, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको ध्यान रखना है। अगर प्योर टॉर्शन, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर यही पता नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगर प्योर टॉर्शन है, प्योर टॉर्शन मतलब टॉर्शन ही हो रहा है और कोई मिलावट नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, मतलब टॉर्शन क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, और कुछ नहीं रहेगा। शियर फोर्स भी जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो, एक्सियल फोर्स भी जीरो रहेगा। ठीक है, इसके अजम्पशंस देख लेते हैं।
आपके टॉर्शन में क्या क्या एजम्पशन रहेगा। तो पहला तो आपका यूलर बर्नौली ने दिया, ये क्या बोलता है कि नो डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन आफ्टर द टॉर्शन, टॉर्शन के बाद क्रॉस सेक्शन के शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपका डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर है। अच्छा, ये अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका बनाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज। अब इधर से देखेंगे, ठीक है, इधर से देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा बनेगा, इधर से नहीं देखेंगे, है ना। ये हो गया, ओके। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, यहाँ मतलब दोनों का साइन तो सेम है दोनों जगह, यहाँ पर तो दोनों में तो एक ही होना चाहिए ना, क्लॉकवाइज। तो भैया ये जो प्लेन है ना, प्लेन आपका वर्टिकल है, समझ रहे हो, ये आपका वर्टिकल है। ये आपका अगर फ्रंट व्यू से देखोगे तो ऐसा रहेगा, तो इसमें ऐसा लग रहा है ना। तो इधर से देखोगे तब क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये इस प्लेन में ऐसा लग रहा है, तो इधर से देखोगे तब क्लॉकवाइज रहेगा, इधर से देखेगा तब क्लॉकवाइज रहेगा। इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव रहेगा, इतना समझ लो, ज़्यादा डीप नहीं, पीएचडी नहीं करना है ना, ये ध्यान रखना। अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर आप सिलेंडर लो, ये वाला फेस कहाँ से दिखेगा, आपको इधर से ही दिखेगा, तो इधर से ही देखना है, इधर से नहीं देखना है, ठीक है। मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। और ये वाला फेस किधर से दिखेगा, इधर से ही दिखेगा, तो इधर से ही देखना है, ठीक है। तो इसमें जो है अब मोमेंट ऐसा लगा, ये इधर से देखेंगे क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज है। इसमें आपका इधर से लगा, ठीक है, इधर से देखेंगे ये भी आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज में आपका कंप्रेसिव, तो डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको देखना कहाँ से है, जिस तरफ से दिखेगा, इस फेस को यहीं से देख सकते हो, इधर से तो नहीं देख सकते ना। सेम आपको ये वाला फेस यहीं से देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये सपोज आपका सिलेंडर है, दोनों में क्या लग रहा है, आपका कंप्रेसिव मतलब क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ये हो गया। तो इसका हम शियर स्ट्रेन डायग्राम बनाए, शियर स्ट्रेन डायग्राम, तो इसको हम अलग से देखते हैं। तो ये आपका सिलेंडर हो गया, है ना। शियर स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो ये आपका लीनियरली वेरी करेगा, और आपका इस अपॉन न्यूट्रल एक्सिस में आपका ये जीरो रहेगा, चाहे आप इधर बनाओ या फिर इधर बनाओ, ये आपका लीनियरली वेरी करेगा। अच्छा, ये पॉइंट है ना, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका 5m हो गया, ये भी आपका 5m, ये भी आपका 5m, और ये भी आपका 5m। तो ये आपका लीनियरली वेरी कर रहा है। वेयर 5m में क्या है, ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। ये आपका 5m मैक्सिमम, ये आपका कुछ आपका शियर स्ट्रेन है बीच में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। और ये क्या होता है, ये आपका लीनियर अप टू फेलियर, फेलियर तक लीनियर रहेगा, ओके, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपका दिया है, ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन और ये आपका लीनियर अप टू फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो दूसरा अजम्पशन है आपका, जो टॉर्क है ना, टॉर्क लग रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो एक्सिस के अबाउट लग रहा है ना, यहाँ पर लेंथ का क्या हो गया, लेंथ के अबाउट तो नहीं लग रहा, तो लेंथ के अबाउट कांस्टेंट क्यों हो रहा है। तो भैया एक टॉर्क इधर लग रहा है तो वही इधर भी तो लगेगा ना, सेम टॉर्क, है ना, सेम टॉर्क लगेगा, वही ट्रांसफर होगा ना इधर। तो ये आपका वो टॉर्क जो ट्रांसफर हो रहा है कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल है वो होमोजेनस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, और हुक्स लॉ है वो आपका वैलिड रहना चाहिए। हुक्स लॉ आपको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हुक्स लॉ इज वैलिड होना चाहिए, मतलब अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही लगेगा, ठीक है। ये हुआ, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, टॉर्क T/J इज इक्वल टू G थीटा बाई L इज इक्वल टू टाउ बाई R, ठीक है, टाउ बाई स्मॉल आर, ये लिख लेते हैं। इसको याद करने का तरीका भी देखेंगे। वेयर टी क्या है, टी आपका टॉर्शन है, जे क्या है, जे को ना हम आईपी भी लिखते हैं, आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना। जी आपका है रिजिडिटी मॉडुलस, थीटा आपको पता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस, एल आपका लेंथ हो गया, टाउ क्या हो जाएगा, ये आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ये आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होगा लेकिन ड्यू टू टॉर्शन, और आर क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला देखा लग रहा होगा क्या, अगर नहीं लग रहा तो बाद में देखेंगे किसके सिमिलर है, अभी तक तो शायद पता चल गया होना, अगर ढंग से पढ़े होगे ना पिछला तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन क्या है, तो टॉर्शन अप्लाइड विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही अप्लाई करना चाहिए, क्यों, तभी तो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा ना,
ओके। एप्लीकेबल फॉर ग्रेजुअल अप्लाइड लोड्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्कुलर शाफ्ट, जो टॉर्शन है सिर्फ सर्कुलर शाफ्ट के लिए वैलिड है। नॉट वैलिड फॉर कंपोजिट शाफ्ट, कंपोजिट शाफ्ट आपका 2-3 मटेरियल से मिलके बन रहा है तो आपका कंपोजिट शाफ्ट हो गया, उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नोट है, ड्यू टू टॉर्शन shear stress develops बिटवीन लेयर्स ओनली, नो स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सपोज ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना वो आपके लेयर्स के बीच ही जनरेट हो रहा है। आपका shear stress डेवलप बिटवीन लेयर्स, तो ये दोनों लेयर्स के बीच का जो स्ट्रेस होगा वही आपका टॉर्शनल shear stress होगा, है ना। आपका नो स्ट्रेस डेवलप इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में shear stress आपका नहीं होगा, shear stress क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, बिटवीन लेयर्स ही आपका shear stress प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। इसका एक क्वेश्चन आया था इसलिए अलग से बता दिया गया। ओके, अब आप पहले पढ़ चुके फ्लेक्सर इक्वेशन। फ्लेक्सर इक्वेशन क्या था, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर। ठीक है, तो ये जो टॉर्शन इक्वेशन है ये इसके सिमिलर है। सिमिलर कैसे हो गया, ये आपका क्या स्ट्रेस है, फ्लेक्सर स्ट्रेस, तो यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, वाई क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन टॉर्शन तो अलोंग द लेयर्स रहता है ना, तो ये आपका रेडियल सर्कुलर शाफ्ट में रहता है, तो वहाँ पर रेडियल डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पर आर आ गया। ये क्या है, ये आपका मोमेंट, तो यहाँ पर मोमेंट के कारण जनरेट होता है, तो आपका टॉर्शन के कारण होता है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। ये क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, दैट इज उसको जे लिखोगे या तो आई पी लिखोगे, जो ऐसा लिखना चाहो, इज इक्वल टू ई। ये क्या इलास्टिक मॉडुलस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल ये आपका ई है, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर रिजिडिटी मॉडुलस आ जाएगा। ओके, बचा आखिरी में क्या, ये आपका रेडियस। ओके, तो सपोज ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क है, सॉरी ये एक आर्क है, तो ये थीटा ये आर हो गया। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है ना, तो यहाँ पर आर है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय थीटा, तो यहाँ पर भी एल बाय थीटा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय जे, सॉरी टी बाय जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर। तो ये आपका टॉर्शन इक्वेशन हो गया। तो ये आपका सिमिलर है फ्लेक्सुरल इक्वेशन के, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें आपका सेक्शन मॉडुलस रहता है, सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, आई बाय वाई मैक्स। इसमें आपका इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यूज नहीं करते ना टॉर्शन में क्या यूज करते हैं, जे, डेट इज आईपी, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका हो जाएगा पोलार सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, इसको जेडपी से डिनोट करेंगे, तो इसका यूनिट जेडपी क्या हो जाएगा, ये आपका आई बाय वाई मैक्स है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, आईपी या जेड, और वाई मैक्स की जगह आर हो जाएगा, सिमिलर है। यूनिट मीटर क्यूब, ये लेंथ क्यूब बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। जेड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इन बेंडिंग, जेडपी क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इन टॉर्शन। इसमें फ्लेक्सर रिजिडिटी रहता है, डेट इज ई आई, इसमें टॉर्शनल रिजिडिटी रहता है जी जे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ई आई है, जो आपका फ्लेक्सर रिजिडिटी है, वो आपका बीम को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, डेट इज बीम जो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाएगा मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन और स्लोप नहीं रहेगा, ये भी आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये किसको रिड्यूस करेगा, ये आपको जो ट्विस्ट है ना उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जो एंगल है वो रिड्यूस कर देगा। अच्छा, अब इसमें दो केस को एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन नहीं, इसका थोड़ा देख लेते कंडीशन। अगर ये आपका सर्कुलर शाफ्ट है, हॉलो नहीं है ये, तो ये डी डायमीटर का है, तो आई वाई इज इक्वल टू, ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका सपोज वाई वाई है, तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 64 d4, ये तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा, जेड होता है आई बाय वाई, तो आई तो आपका पाई बाय 64 d4, वाई क्या हो जाएगा, ये आपका डी बाई टू हो जाएगा, डिवाइड बाई डी बाई टू कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी बाई टू हो गया ना, तो ये हो जाएगा पाई बाय 32 डी क्यूब। ठीक है, ये आपका सेक्शन मॉडुलस, सॉरी ये आपका फ्लेक्सुरल इक्वेशन के लिए। अब आपका टॉर्शन के केस में यहाँ आईपी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पाई बाय 32 d4 हो जाएगा। अब जेडपी क्या हो जाएगा, पोलार सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, तो ये होता है आपका आईपी बाय आर, आर तो आपका डी बाई टू ही रहेगा ना, लेकिन ये आपका पाई बाय 32 d4 हो गया क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 16 डी क्यूब। ठीक है, याद नहीं करना, वहीं पर डेराइव कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है ये। ठीक है, अब आपका हॉलो के केस में, तो हॉलो के केस में आई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आउटर डायमीटर है कैपिटल डी और आपका इनर डायमीटर है स्मॉल डी, तो आपका आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू पाई बाय 64 कैपिटल डी 4 माइनस स्मॉल डी 4, ये हो गया। अब जेड डिवाइड बाय डी बाई टू करेंगे, कैपिटल डी बाई टू लेंगे, आपका वाई मैक्स रहता है, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई टू, तो जेड क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई टू, तो डी सॉरी 2 1 ज़ा, ये आपका 32 ज़ा हो गया, पाई बाय 32 d4 माइनस d4 कैपिटल d4 माइनस स्मॉल d4 बाय कैपिटल d, ये हो गया। अब आईपी करेंगे, तो आईपी के लिए तो ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 34 कैपिटल d4 माइनस स्मॉल d4 डिवाइड बाय, अगेन इसमें भी आर क्या हो जाएगा, इसमें आर हो जाएगा कैपिटल d बाई टू, तो 2 1 ज़ा 32
2 1 जा और 32 16 जा, तो पाई बाई 16 हो गया, कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 बाई कैपिटल D। ठीक है, तो ये आपका ऑब्वियसली टॉर्शन सिर्फ सर्कुलर में ही रहता है, तो इसलिए हम सिर्फ सर्कुलर का ही कंपेयर किए हैं, और इसमें आपका एक है हॉलो नहीं है और एक क्या दूसरा हॉलो है। ठीक है, याद नहीं करना, वहीं डराइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आता है पावर ट्रांसमिशन, कितना पावर ट्रांसमिट करना होगा। तो सपोज आपका टॉर्क गिवन है आफ्टर लॉसेस, ठीक है, लॉसेस को आफ्टर लॉसेस बोल रहा है, लॉसेस हो चुका है उसके बाद कितना है, ये आपका एवरेज टॉर्क है। आर एन क्या है, आपका रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ध्यान रखना पर सेकंड, तो आपको पावर रिक्वायर्ड कितना होगा, एवरेज पावर, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन टी, ये आपका टॉर्क, ये आपका रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन किस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, और ये आपका 2 पाई, तो ये जाएगा पावर। तो पावर का यूनिट होता है आपका वॉट, ठीक है, या जूल पर सेकंड बोल लो या न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल लो, तो ये आपका पावर हो जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी क्या है, जो मैक्सिमम केस में क्या है, आपका जो एन रहता है ना वो रिवॉल्यूशंस पर मिनट में दिया रहता है, अगर पर मिनट में दिया है ना तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो डिवाइड बाई 60 हो जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, पावर का 2 पाई एन टी बाई 60, ठीक है, ये हो गया। ओके, ऑल्दो पावर का कभी आया नहीं है लेकिन आपको पता रहना चाहिए, है ना, कभी पीएससी या किसी दूसरे एग्जाम में आ गया, गेट में तो नहीं आया। ओके, नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट्स इन शाफ्ट्स। तो जो शाफ्ट्स के अरेंजमेंट है वो दो तरीके से रहेंगे, एक आपका सीरीज है, दूसरा आपका पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अगर ऐसा केस आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो पहले हम सीरीज का देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ये आपके बीम्स हैं, तो इसमें सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एंड पॉइंट पे ये क्या, ये आपका फिक्स्ड है ना, तो पैरेलल में आपके दूसरे एंड में भी फिक्स्ड रहेगा और सीरीज में क्या रहेगा, वहां पर फ्री रहेगा, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका 3GJ है, ये आपका 2GJ, GJ ये क्या है, G आपका रिजिडिटी मॉडुलस, J क्या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका 2GJ GJ, ये 3GJ, लेंथ 2L L L। तो आपको क्या निकालना है, आपको ट्विस्ट निकालना है एट D पे, D फ्री है ना तो ऑब्वियसली वो ट्विस्ट होगा। ओके, तो ये आपका क्या लग रहा है, टॉर्शन लग रहा है, इधर से देखना शुरू करेंगे, है ना, ये आपका टॉर्शन कितना लग रहा है, 60 लग रहा है ना, तो आपका कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज मतलब है कंप्रेशन, मतलब ये आपका अंदर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इधर सी पे देखेंगे, सी इधर से ही देखेंगे, इस फेस पे लग रहा है ना, इस बीम पे लग रहा है तो इस फेस पे देखेंगे, ये क्या लग रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका टेंशन, तो आपका टेंशन होगा तो ये आपका बाहर लगेगा ऐसे। ठीक है, तो पहले आप क्या करना, जो मोमेंट है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके अबाउट डायरेक्शन बना लेना। ये क्या है, ये भी इसके जैसा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो अगेन टेंशन कितना 3T का, तो इसको अलग से बनाए हम, इस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सो इसको अलग से बनाए, तो ये आपका रहा ए, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये आपका ए पॉइंट, यहाँ पर आपका एक बीम है ना, वहां पर क्या लग रहा था, वहां पर आपका टेंशन लग रहा था, कितना टेंशन था, टेंशन आपका 3T था, तो यहाँ पर 3T हो गया। फिर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा बूम था, वहां पर भी टेंशन था, कितना टेंशन था, मतलब कितना टॉर्शन था, टॉर्शन था आपका 8T। ठीक है, 8T। अब एक और बीम था, वहां पर क्या लग रहा है, वहां पर आपका कंप्रेशन लग रहा है, कितना कंप्रेशन, कितने टॉर्क का कंप्रेशन, आपका 6T का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर BCD, अब ये मिल गया, जो भी आपका टॉर्शन रहेगा ना, जो भी आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, उसको डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेना, थोड़ा इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले आपका CD का बना लेते हैं, CD, ये तो आपका 60 है, ये आपको गिवन है, ये आपका 60, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका 60 ही रहेगा ना बैलेंस करने के लिए। अब ये आपका एक्स्ट्रा आया है तो इसको कहाँ से बैलेंस करेंगे, BC से बैलेंस करेंगे। अच्छा, ठीक है, BC के में क्या लग रहा है, 8T का इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन 60 का इधर लग रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इधर लगाना पड़ेगा ना, ये आपका 60, ये 8T, तो बचेगा कितना, दोनों अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर आएगा आपका 2T। ठीक है, ये आपका 2T आ गया, ये आपका CD, ये C, ये आपका B। ठीक है, तो ये आपका 2T इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 2T हो गया। ओके, अब AB के लिए बनाएंगे। AB ओरिजिनली इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 3T का लग रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 2T ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 5T। ठीक है, ये आपका 5T, तो ये आपका इधर 5T हो गया। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सभी के लिए, AB, BC और CD के लिए। अब क्या करना है आपको, थीटा D निकालना है, तो थीटा पहले AD इज इक्वल टू, ये क्या होगा, थीटा AB प्लस थीटा BC प्लस थीटा CD, ये रहेगा। थीटा AD क्या हो जाएगा, थीटा D माइनस थीटा A।
ट्विस्ट एट डी माइनस ट्विस्ट एट ए। ट्विस्ट एट ए कितना होगा, ये तो आपका फिक्स है ना, तो ये आपका जीरो रहेगा, तो ये आपका थीटा डी का इक्वल आ जाएगा, डेट इज थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी। अच्छा, थीटा ए बी निकालना है। अभी थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या था, मैं अलग पेज में नहीं करा रहा हूँ, यहीं पर करा रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये था आपका टॉर्शन इक्वेशन, क्या था, टॉर्शन इक्वेशन लिख लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका टी बाई जे, अगर ये याद नहीं है तो फ्लेक्सर इक्वेशन लिख लो पहले। फ्लेक्सर इक्वेशन फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है, ई बाई आर इसके जगह लिख लेंगे। तो एम बाई आई के जगह आप लिख देंगे टी बाई जे हो गया, एफ के जगह टाउ बाय आर हो गया, ये आपका टाउ रहेगा, टाउ बाय आर। और यहाँ पर ई के जगह जी, एल के जगह एल बाई थीटा, डेट इज ये आपका जी थीटा बाई एल हो जाएगा, ठीक है। टाउ बाई आर को हटा देना थोड़ी देर के लिए, ये देखना है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका टी एल बाय जी जे, ये आपका टी एल बाई जी जे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है ए बी के लिए। ए बी के लिए टी कितना है 5t, ये क्या है आपका टेंशन, टेंशन में क्या लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 5t। एल कितना है, ये एल था आपका ये एल था 2l, ये आपका एल, ये आपका एल। जीजे कितना था, ये आपका 3gj, ये आपका 2gj और ये आपका gj, ठीक है। सो ये आपका TL बाई जीजे, एल कितना है, एल है आपका 2l बाय 3gj, ये हो गया। फिर प्लस आपका यहाँ पर क्या अगेन टेंशन कितना, माइनस 2t एल लेंथ तो एल है ना, बाय 2gj, ये हो गया। प्लस ये आपका क्या कंप्रेशन, तो आपका कोई साइन पॉजिटिव रहेगा 260 एल बाई जी जे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा डी हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है फ्री बॉडी डायग्राम से, तो यही आपका थीटा डी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 5t 2l बाई 3gj, ये आपका माइनस 2t एल बाई 2gj और ये आपका 60 एल बाई 2dj, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये आपका 60 आपके कंप्रेशन, 2t आपका टेंशन, 5t आपका सॉरी ये आपका जो 2t है वो आपका टेंशन में होना चाहिए, ये आपका टेंशन में है ना, तभी तो माइनस आया। ओके यहाँ पर 60 इधर है, तो बैलेंस करने के लिए 60 इधर जाएगा, तो ये आपका ओरिजिनली 80 टेंशन में था ना, 80 माइनस 60 डेट इज 2t, ये आपका कंप्रेशन है, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो थीटा डी क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 5tl बाई 3gj, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज में ट्विस्ट करेगा, कितना 5tl बाई 3gj, ठीक है। ये किसके केस में, ये आपका सीरीज के केस में, जस्ट एज एन एग्जांपल है, इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आपका नहीं भी आ रहा है, नहीं निकालोगे चलेगा, समझ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका पैरेलल। पैरेलल में आपका इधर भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, इधर भी आपका फिक्स रहेगा। अब आपका इसको ये आपका L2gj LgJ, ये तो बाद में देखेंगे वैसे। अब सपोज है यहाँ पर आपका एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर TA डायरेक्शन में, यहाँ पर TC डायरेक्शन में, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना, यहाँ TC हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में TC हो जाएगा ना, ठीक है। ये क्या है, ये आपका टेंशन, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जो बोलना चाहो। अब यहाँ पर TC एक्स्ट्रा लगाए, तो बैलेंस करने के लिए TC इधर लगाना पड़ेगा ना, इस बीम में TC इधर लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में T इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस TC, ठीक है। इस डायरेक्शन में T माइनस, अच्छा T आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक सेकेंड, ये यहाँ पर TC लग रहा है, तो TC आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, बैलेंस करने के लिए TC को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपको बैलेंस करने के लिए राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और लेफ्ट में ऑलरेडी आपका T लग ही रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो कंप्रेशन तो अंदर लग रहा है, तो ये दोनों का साइन क्या है, अलग अपोजिट हो गया। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, T माइनस TC, लेकिन आपका T माइनस T आपको ग्रेटर ले रहे हैं, तो आपका कौन से डायरेक्शन में लगेगा, T के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो T के डायरेक्शन में T माइनस TC, और लेकिन यहाँ तो TA गिवन है ना, दैट इज TA इज इक्वल टू T माइनस TC हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। TA प्लस TC क्या है, ये तो T के इक्वल है, तो TA इज इक्वल टू T माइनस TC, ठीक है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब आपको सपोज TA एंड TC निकालना है। आपको ये तो पता है कि थीटा C क्या है, ये आपका जीरो रहेगा, क्यों फिक्स्ड है। थीटा A क्या है, वो भी जीरो रहेगा, वो भी फिक्स्ड है। लेकिन थीटा AC क्या हो जाएगा, थीटा AB प्लस थीटा BC, डेट इज थीटा C माइनस थीटा A इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, TL बाई GJ। अगर ये डायरेक्टली याद नहीं है तो आपको टॉर्शन इक्वेशन से निकाल लेना है। अब यहाँ पर AB में टॉर्शन कितना लग रहा है, AB में टॉर्शन T माइनस TC, कंप्रेशन तो प्लस रहेगा, T माइनस TC लेंथ L है डिवाइड बाई 2GJ, प्लस आपका टॉर्शन कहाँ लग रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, तो ये आपका नेगेटिव माइनस TL बाई GJ। इसको सॉल्व करोगे, अच्छा थीटा C थीटा A क्या, ये आपका जीरो हो जाएगा, डेट इज ये आपका GJ कैंसिल, 2 उधर ट्रांसफर कर दो, तो T माइनस TC इज इक्वल टू माइनस 2TC, ये हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका माइनस नहीं आना चाहिए, ये आपका माइनस नहीं है, ये आपका प्लस आएगा, ये ट्रांसफर हो गया ना, ये ध्यान रखना। तो टी सी इज इक्वल टू टी बाई थ्री आ गया, टी सी इज इक्वल टू टी बाई थ्री आ गया, तो टी ए इज इक्वल टू टू टी बाई थ्री आ गया। ठीक है, ऑल दो ये निकालोगे नहीं चलेगा, मेन आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर आपका दोनों ये सब जीरो हो जाता है, ठीक है, थीटा दोनों जीरो हो जाता है, यहाँ पर आपका थीटा डी निकल जाता है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंबाइंड स्ट्रेसेस। कंबाइंड मतलब दो स्ट्रेसेस एक साथ लग रहे हैं, मोर देन वन स्ट्रेसेस साथ में लग रहे हैं। ठीक है, ओके, अब आपका अच्छा कुछ लोग क्या इसको अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने यहीं पर कंटिन्यू कर दिया क्योंकि टॉर्शन से रिलेटेड है। अब सपोज आपका सर्कुलर शाफ्ट है, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स ले ए बी, यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो ए पे देखेंगे बी सी डी सब पे सेम स्ट्रेन लगेगा अबाउट ए न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब आपका फ्लेक्सर स्ट्रेस बनाएंगे, फ्लेक्सर स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस कहाँ कहाँ लगेगा, एफ आपका बी और ए पे ही लगेगा, आपका सी और डी पे लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो आपका न्यूट्रल एक्सिस में से ही पास हो रहा है। मतलब आपका ए और बी एलिमेंट देखेंगे तो वहां पर आपका क्रिटिकल एलिमेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सर स्ट्रेसेस भी लग रहा है और स्ट्रेन है, तो आपका यहाँ पर भी टॉर्शनल स्ट्रेस भी लगेगा। सी और डी पे टॉर्शन स्ट्रेस तो लगेगा, ये आपका स्ट्रेन है लेकिन स्ट्रेन की करस्पॉन्डिंग टॉर्शन स्ट्रेस भी लगेगा, लेकिन फ्लेक्सर स्ट्रेस जीरो है, तो आपका कंबाइंड स्ट्रेस का केस नहीं बनेगा। कंबाइंड स्ट्रेस का क्रिटिकल मतलब एक से ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, तो ए बी में दोनों एक से ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, तो क्रिटिकल एलिमेंट क्या हो गया, ए बी हो गया। सपोज ए एलिमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रेस लग रहा है ना, तो ये आपका फ्लेक्सर, ये आपका शियर स्ट्रेस लग जाएगा ड्यू टू टॉर्शन, ये आपका टाउ हो गया, और फ्लेक्सर स्ट्रेस आपका एफ हो गया। ठीक है, सो इसमें हम सिग्मा एक्स देखेंगे, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका एफ होगा, लेकिन एफ क्या होता है, एफ होता है आपका बेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, फ्लेक्सर इक्वेशन लिखेंगे, ये आपका एम बाय आई इज इक्वल टू एफ बाय वाई, ये रहता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वाई बाय आई इज इक्वल टू एफ। अगर आप कहाँ देख रहे हैं, सरफेस पे देख रहे हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा, आई बाय वाई मैक्स क्या होता है, ये आपका सेक्शन मॉडुलस रहता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय जेड, ये हो गया सेक्शन मॉडुलस। एम तो एज इट इज रखेंगे, जेड क्या हो जाएगा, सर्कुलर में जेड होता है 30 पाई डी क्यूब बाय 32, ये हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस में हम ये देखे हैं, कहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर पाई डी क्यूब बाय 32, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको एफ मिल जाएगा। अब आपको टाउ एक्स निकालना है, टाउ सिग्मा वाई तो जीरो हो जाएगा, टाउ एक्स वाई निकालना है, टाउ इज इक्वल टू अब टॉर्शन इक्वेशन, तो टी बाई टी आपका फ्लेक्सर इक्वेशन क्या था, एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई। एम क्या हो जाएगा, एम की जगह टॉर्शन कर दिए, आई की जगह क्या रखेंगे, ये आपका जेड पी, जेड या आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ की जगह क्या लिख देंगे, टाउ रख देंगे, ये आपका टाउ वाई की जगह ये आपका आर रख देंगे। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टाउ इंटू जेड डिवाइड बाय जेड इंटू आर, आर क्या हो जाएगा, सरफेस में आर मैक्स हो जाएगा, तो जेड बाय आर क्या हो जाएगा, ये आपका जेड पी हो जाएगा, तो टाउ टी बाय जेड पी ये हो गया। तो टी बाय जेड पी क्या है, 16 डी क्यूब बाय 6 पाई डी क्यूब बाय 16, तो ये आपका पाई डी क्यूब बाय 16 हो गया। ठीक है, ऑल्दो इसमें आप फॉर्मूला क्या डायरेक्टली रट सकते हो, मैं थोड़ा आपका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डराइव कैसे हो रहा है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आप ये डराइव कर सकते हो। तो आपको क्या आपको सिग्मा 1 सिग्मा 3 का फॉर्मूला तो पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा वाई क्या है, जीरो है, सिग्मा एक्स सिग्मा टाउ एक्स वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डराइव कर सकते हो, तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो ना, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 32 एम बाय पाई डी क्यूब और आपका टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 16 टी बाय पाई डी क्यूब, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स है ना, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 ये तो जीरो है, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये भी 16 आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, तो ये आपका 16 पाई डी क्यूब बाय कॉमन आ जाएगा, आपका ब्रैकेट में एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आ गया। ठीक है, प्लस में सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 3, याद करना चाहो कर लो, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, याद करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसा समझ लेना कि वहां पर डराइव कर सको। ठीक है, भूल के नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, या तो याद कर लो या तो ऐसा करो कि डराइव कर सको वहां पर। अब आपको टाउ एक्स निकालना है, टाउ एक्स क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, तो दोनों को आपको माइनस करेंगे तो ये आपको तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, तो ये तो दोनों में पॉजिटिव है, तो वाला माइनस में ये आपको माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई डी क्यूब तो रह गई, तो 16 पाई डी क्यूब, अच्छा ये 2 रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐड होने पे डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 16 पाई डी क्यूब बाय रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो ये आपका सब्स्टिट्यूट करके ये डराइव कर लेना, फिर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 3 आ गया तो इसको फिर टाउ मैक्स निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज ये
कब है? जब आपका किसी में आपका बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है और आपका टॉर्शन भी लग रहा है, दोनों केस में लग रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में अगर आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, तो ये हो जाएगा m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 2। तो जो आपका सिग्मा 1 आया ना, m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, m प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट टॉर्शन करेंगे, जो टाउ मैक्स आया ना, टाउ मैक्स में क्या है, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 16 पाई डी क्यूब भूल जाना है, तो रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये आपका इक्विवेलेंट टॉर्शन हो गया, ठीक है। तो ये रिलेटेड है सिग्मा 1 से, सिग्मा 1 से 16 में पाई डी क्यूब हटा देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। और ये आपका इक्विवेलेंट टॉर्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेटेड है टाउ मैक्स से, वहाँ पर 16 पाई डी क्यूब बस हटा देंगे, डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अगेन ये तो याद करके ही चले जाना, ठीक है। मैं फिर भी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद कर लेना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ याद कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, स्वतंत्र देश है ना, जो करना चाहो कर लो, लेकिन क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, सो ये आपका कंप्लीट होता है टॉर्शन, ठीक है। सो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।